अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 19 शुरू करने जा रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल इफ़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 एच। एच क्या कहलाता है आपके पास? हेनरी कहलाता है। ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। अभी कह रहे हैं कि दो कॉइल जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने यानी एक साथ जो है वो प्लेस की गई हैं एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूसेस इन ईएमएफ 0.5 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल। जब एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज किया जाता है तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाती है 0.5 वोल्ट। सही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस यही होता है कि जब एक कॉइल के अंदर आप करंट चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ चेंज हो जाती है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 एच, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 0.2 एच है तो कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो आपको क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मालूम करना है फर्स्ट कॉइल के अंदर। ठीक है। नंबर 1 डेटा बना लेते हैं इसका। ठीक है। हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकंड कॉइल के अंदर वो हो रही है आपके पास 0.5 वोल्ट। ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्होंने जो दिया है वो दिया है आपके पास 0.2 एच। ठीक है। आपको क्या मालूम करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फर्स्ट कॉइल के अंदर आपको क्या करना है? मालूम करना है। सोल्यूशन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मालूम करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मालूम करना है तो इसको आप क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। किस तरह से कि एम जो है वो रेट डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ क्या है आपके पास? ईएमएफ अपॉन एम। सही है। अब वैल्यू इसके अंदर पुट करा देते हैं। ईएमएफ की वैल्यू क्या आपके पास? 0.5 और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आपके पास? 0.2। सही है। अब 0.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.5 एम्पेयर पर सेकेंड। अब ये एम्पेयर पर सेकेंड यूनिट कैसे आई कि करंट की यूनिट जो होती है आपके पास एम्पेयर होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है आपके पास? सेकेंड होती है। सही। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइल विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 H experience a rate of change of current of 2 ampere per second. Calculate the induced EMF in the coil. एक कॉइल है आपके पास, उसकी इंडक्टेंस है आपके पास 0.5 H, एक्सपीरियंस अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, और उसके ऊपर जो करंट एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 एम्पियर पर सेकेंड हो रहा है। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। आपको क्या करना है? इंड्यूस ईएमएफ मालूम करना है कॉइल के अंदर। जब एक कॉइल के अंदर जो है करंट चेंज हो जाए और उसके अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है। 2 के अंदर क्या कह रहे हैं कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस दी गई है 0.5 एच और आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है चेंज हो रहा है वो दे दिए गया आपको 2 एम्पियर पर सेकेंड, और आपको क्या मालूम करनी है? इंड्यूस ईएमएफ आपको मालूम करनी है। ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ मालूम करनी है तो ये हो जाएगा आपको माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1 के बराबर होता है तो -1 एम्पियर। तो आपके पास ये हो गई इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया आपके पास? 1 एम्पियर। ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है
अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर if a change in current 3 ampere per second in the first coil induce an EMF 4 volt in the second coil, calculate the mutual inductance। ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का है कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज किया जा रहा है, दूसरी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ क्या हो रही है, इंड्यूस हो जा रही है। ठीक है, तो दो कॉइल्स है आपके पास, सही है, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब रखी गई हैं। अगर करंट जो है 3 एम्पियर पर सेकंड जो है पहली कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है और दूसरी कॉइल के अंदर 4 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं कि आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है सेकंड कॉइल के अंदर वो हो रही है आपके पास 4 वोल्ट और आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम दे दिएगी आपके पास 3 एम्पियर पर सेकंड और आपको क्या मालूम करना है, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है। सही है, फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो एम इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू क्या दी गई है ईएमएफ की 4 और इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपके पास 3, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास आ जाएगा 1.33 इंच। ठीक है,